पिछले क्लास बताया गया था अपक्रिया की कोड के बारे में। शून्य कोड की अपक्रिया क्या होती है, प्रथम कोड की अपक्रिया क्या होती है और सेकेंड कोड माने द्वितीय कोड की अपक्रिया क्या होती है। इन कोर्स में आपके तीन रखे गए हैं, जीरो, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, आप इसको ध्यान दो। अपक्रिया की कोड की होती परिभाषा बता दिया गया है, कैसे डिफाइन करते हैं। वह अपक्रिया जिसमें अपक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर करता है, उसे शून्य कोड की अपक्रिया कहा जाता है। अपक्रिया की दर जिसमें अभिकारक के सांद्रता के एक घात पर निर्भर करेगा, उसे कहते हैं प्रथम कोड की अपक्रिया। दो घात पर निर्भर करेगा, द्वितीय कोड की अपक्रिया कहा जाता है। ठीक है, यहाँ बता इसके बारे में बता दिया क्या, प्रथम कोड की अपक्रिया कल बताया गया है। पिछले शून्य कोड की अपक्रिया के बारे में बता दिया गया था, शून्य कोड की अपक्रिया। ठीक, क्या होता है, वह अपक्रिया पीछे बताया गया, वह अपक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के एक घात पर निर्भर करता है। एक घात पर निर्भर करता है, उसे शून्य कोड पर शून्य घात पर निर्भर करता है, उसे शून्य कोड की अपक्रिया कहते हैं। बात समझिएगा, जैसे अभिकारक क्या है, मान लिया ए ले लिया गया, ए से बनता है उत्पाद, प्रोडक्ट बनता है। जब t बराबर 0 होगा क्या होगा, प्रारंभिक सांद्रता ए मान लिया गया है। जब t बराबर 0 रिएक्शन नहीं हो रहा, क्या हो जाएगा, 0 बनेगा। t टाइम बाद माने t समय बाद मान लिया उत्पाद बनता है x, ये कितना बचेगा, a माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखो अपक्रिया की दर निकाल लीजिएगा। अतः यहां देखिएगा, अतः अभिक्रिया की दर dx बटे में dt बराबर हो जाएगा या समानुपाती हो जाएगा a माइनस एक्स के घात 0। परिभाषा लिखी गया है, वह अपक्रिया जिसमें अपक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता की शून्य घात पर निर्भर करता है, उसे शून्य कोड की अपक्रिया कहा जाता है। रिएक्शन ये माना गया है, dx पर dt क्या है, अपक्रिया की दर है, ये समानुपाती a माइनस x के घात में, या हो जाएगा dx बटे में dt बराबर k और a माइनस x के घात कितना, 0। जब घात 0 तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, या हो जाएगा dx बटे में dt बराबर k। माने परिभाषा चेंज कर सकते हैं या लिख सकते हैं, अतः वह अपक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, उसे शून्य कोड की अपक्रिया कहा जाता है। फिर समझिएगा, प्रारंभ में बताया गया, वह अपक्रिया जिसमें अपक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता की शून्य घात पर निर्भर करता है, उसे शून्य कोड की अपक्रिया कहते हैं। ये परिभाषा दी गई है। डेरिवेशन देखिए, मान लिया ए क्या है, अभिकारक है, रिएक्शन के बाद उत्पाद बनाता है। जब t बराबर 0 मीन्स का रिएक्शन नहीं हो रहा, क्या होगा, प्रारंभिक सांद्रता ए मान लिया गया है, ये 0 रहेगा। t टाइम बाद मीन्स t समय बाद क्या होता है, यदि ये बनता है x, ये कितना बचेगा, a माइनस x, यहां निकालेंगे। अतः अपक्रिया की दर dx बटे में dt समानुपाती होता है अभिकारक की सांद्रता पे घात 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 0 पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, dx बटे dt बराबर किया जाएगा। इससे एक नई परिभाषा निकलती है, अतः लिख सकते हैं, अतः वह अपक्रिया जिसमें अपक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, उसे शून्य कोड की अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये हो गया शून्य कोड की एग्जांपल। देखो शून्य कोड में रिएक्शन एक देखिए, एग्जांपल इसका, जैसे
एग्जाम्पल N2O का विघटन शून्य कोण की अभिक्रिया, शून्य कोण की अभिक्रिया है। देखिए यहाँ पे N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड विघटित हो जाएगा, क्या बनाएगा N2 बनाएगा, O2 बनाएगा, बैलेंस करेंगे क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा dx बटे में dt बराबर समान बराबर क्या हो जाएगा k, और ये हो जाएगा N2O पे सांता कितना हो जाएगा 0 ना, कोड क्या हो जाएगा सुनो, अतः dx बटे में dt बराबर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू पूरी 1 आ जाएगी। ये क्या हो जाएगा शून्य कोड की अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया। अब आइए प्रथम कोड की अभिक्रिया छोड़ाते हैं। अगला है लेगा प्रथम कोड की अभिक्रिया, डेरिवेशन देखिए इसके। नेक्स्ट हेडिंग प्रथम कोड की अभिक्रिया क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। परिभाषा देखो जरा सा, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की या की सांद्रता के एक घात पर निर्भर करता है, उसे प्रथम कोड की अभिक्रिया कहते हैं। प्रथम कोड की अभिक्रिया कहते हैं। फिर ध्यान दीजिएगा, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता की एक घात पर निर्भर करता है, उसे प्रथम कोड की अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे ए है, ए से क्या बनता है उत्पाद बनता है, प्रोडक्ट बनता है। इसकी प्रारंभिक सांद्रता ए मान लिया गया है, T बराबर 0 तो क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। यदि T बराबर T तो क्या हो जाएगा बनता है x बनता है, हो जाएगा a माइनस। अब यहां देखो निकलिए, अतः अभिक्रिया की दर dx या ये समानुपाती होता है अभिकारक की सांद्रता, मान जानते हैं पहले से अभिकारक की सांद्रता, या हो जाएगा dx बटे में dt समानुपाती क्या हो जाएगा अभिकारक सांद्रता बचती a माइनस x घात 1 हो जाएगा। एक लिखा नहीं जाता, या आगे लिखेगा या हो जाएगा dx बटे में dt बराबर के a माइनस x हो जाएगा। इसको यहां ले जाओ, वहां ले जाओ, या dx बटे में dt बराबर के, यानी कि a माइनस x बराबर के dt। ठीक, ये हो गया आपका प्रथम कोड का समीकरण। अब समाकलन करिए, समाकलन करने पर क्या मिलेगा dx बटे में a माइनस x बराबर के dt, यहां समाकलन चिन्ह है ये। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस log a माइनस x, आप जानते हैं ये बराबर हो जाएगा kt प्लस c, जहां पे c क्या है समाकलन स्थिरांक। ठीक, अब यदि t बराबर 0, जब ध्यान दें यदि t बराबर 0 तो x बराबर क्या होता है 0 हो जाएगा। यदि t बराबर 0 तो x बराबर 0 हो जाएगा। यही वैल्यू यहाँ समीकरण 1 मान इसको, अतः माइनस log ये वैल्यू a हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी ना, और ये वैल्यू बराबर c। फिर देखिए
log a माइनस एक्स, a का मान a रहेगा, x का मान 0 रखेंगे क्या हो जाएगा, a बचेगा, माइनस log a हो गया बराबर t का मान 0 है तो kt 0 हो जाएगा प्लस c बचेगा। अब यही c का मान समीकरण 1 में रखने क्या हो जाएगा, यहाँ रखिए, ध्यान दीजिएगा, माइनस log a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा माइनस log a माइनस एक्स बराबर kt, यहाँ देखो प्लस है, यहाँ चिन्ह क्या है, x बराबर c बराबर क्या है, माइनस log a, प्लस माइनस माइनस log a हो जाएगा। अब हमें निकालना है kt के मान, यहाँ देखिए थोड़ा सा, यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, kt बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा kt बराबर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू माइनस है, ये हो जाएगा kt बराबर log a बटे में a माइनस एक्स हो जाएगा। हमें वैल्यू निकालना k का, या k बराबर हो जाएगा 1/t इंटू log a बटे में a माइनस एक्स। ये समाकलन फार्मूला है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, या लिख सकते हैं k बराबर 2.303 बटे में t इंटू log a बटे में a माइनस एक्स। ये फार्मूला आपको मिल गया, इसे कहते हैं प्रथम कोटि का समाकलन समीकरण। ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ तक, फिर आगे बात समझिए थोड़ा स्पीड से। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता की एक घात पर निर्भर करता है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर। एग्जाम्पल देखो, जैसे ए क्या है, अभिकारक है, रिएक्शन करता है, उत्पाद बनाता है, टी बराबर 0 टाइम 0 है, रिएक्शन नहीं हो रहा, तो ये क्या वैल्यू क्या हो, 0 हो जाएगी, यहाँ वैल्यू लिया गया ए। आफ्टर टी टाइम, टी बराबर टी लिया गया, टी समय बाद क्या होगा, उत्पाद बनता है एक्स, ये कितना बचेगा, इसमें घट जाएगा, ए माइनस एक्स बचेगा। ठीक, और आप जानते हैं अभिक्रिया की दर समानुपाती होता है अभिकारक की सांद्रता, या अभिक्रिया की दर क्या होता है, dx बटे dt होता है, ये समानुपाती में a माइनस एक्स घात 1 आ जाएगा। यहाँ देखिए फिर आगे, या dx बटे dt बराबर k इंटू a माइनस एक्स है, ये वैल्यू यहाँ लाएंगे, dx बटे में a माइनस एक्स बराबर k dt हो जाएगा। समाकलन करिए, ये समाकलन चिन्ह है, dx बटे में a माइनस एक्स बराबर k dt। ठीक, समाकलन करेंगे क्या मिलेगा, ये वैल्यू पूरी आ जाएगी, माइनस log a माइनस एक्स आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा kt प्लस c। क्या है, समाकलन स्थिरांक। ठीक है, अब आगे देखिए, यदि t बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि x नहीं हो रहा है, उत्पाद नहीं बनेगा। अब यही वैल्यू समीकरण 1 रख दो, तो अतः माइनस log a बराबर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अब c का मान समीकरण 1 रखने पर क्या मिलेगा, माइनस log a माइनस एक्स बराबर हो जाएगा kt प्लस माइनस kt माइनस log a। हमें वैल्यू निकालना है kt का, तो यहाँ ले आए, kt बराबर हो जाएगा log a, ये वैल्यू उधर जाएगी प्लस हो जाएगा, वैल्यू ऑलरेडी माइनस से नीचे हो जाएगा, तो kt बराबर log a बटे में a माइनस एक्स आ जाएगा, या k बराबर निकला, k बराबर 1/t इंटू log a अपॉन a माइनस एक्स। आप जानते हैं log 1 का मान बेस में कितना होता है, 2.303 होता है, वैल्यू k बराबर 2.303 अपॉन t इंटू log a बटे में a माइनस एक्स। यही प्रथम कोटि का समाकलन समीकरण। नोट कर लीजिएगा, यहां लिखते हैं, यहां देखिएगा, अतः k बराबर हो जाएगा 2.303 बटे में t इंटू log a बटे में a माइनस एक्स। यही क्या है, यही प्रथम कोटि का समाकलन समीकरण। ठीक, k क्या है, विघटन स्थिरांक है, t क्या है, टाइम है, a क्या है, प्रारंभिक सांद्रता,
a माइनस एक्स क्या है, अंतिम सांद्रता। जहां पे आप देखेंगे जहां k बराबर विघटन स्थिरांक, याद रखिएगा t बराबर क्या है, समय, a बराबर प्रारंभिक सांद्रता और a माइनस एक्स क्या है, अंतिम सांद्रता। ठीक है, ये बात हो जाती है, ये इस पे सवाल आता है। ठीक है, अब इस पे अगला है डलेगा अर्ध आयुकाल, माने प्रथम कोट की अफ्रिया के लिए अर्ध आयुकाल समीकरण क्या होगा, कैसे फाइंड आउट करते हो डालिए अर्ध आयुकाल। नेक्स्ट है हाफ लाइफ पीरियड या अर्ध आयुकाल। ठीक, हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, वह समय, ध्यान की परिभाषा, वह समय जिसमें अधिकार की आधी मात्रा विघटित हो जाती है, उसे अर्ध आयुकाल कहते हैं। फिर अतः क्या हो जाएगा, यहां देखो t बराबर क्या लेंगे, t हाफ लेंगे और a बराबर a माइनस एक्स क्या हो जाएगा, a बराबर लेंगे a बाई। प्रारंभिक सांद्रता a है, अंतिम सांद्रता ये है। अगर t बराबर t हाफ लेते हैं a माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, a बाई टू, माने आधा हो जाएगा। अतः समीकरण देखिएगा, या देखिएगा क्योंकि k बराबर होता है 2.303 बटे में t इंटू log a बटे में a माइनस एक्स होता है ना। अब हमें करना क्या है, यही वैल्यू यहाँ रखिए। अतः क्या हो जाएगा, k बराबर 2.303 t माने t हाफ इंटू log a बटे में a माइनस एक्स क्या हो जाएगा, a बाई टू हो जाएगा। क्लियर, अब तो कट जाएगा, ये हो जाएगा या k बराबर 2.303 बटे में t हाफ इंटू log, ध्यान a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, या k बराबर 2.303 log 2.310 बटे में t हाफ, गुणा करिए k बराबर हो जाएगा 0.693 बटे में t हाफ। ये आपका प्रथम कोड की अर्ध आयुकाल का समीकरण है। यह लिखेंगे, यह प्रथम कोड की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल समीकरण। ठीक, इस पे सवाल आता है। अब सवाल आपको बताएंगे, एक छोटा सवाल लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रथम सवाल देखिए, इस पर एक पदार्थ 50 मिनट में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा विघटित हो जाता है। फिर अभिक्रिया के लिए विघटन स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए।
मान ज्ञात किए। सवाल देखिए क्या क्या दिया सवाल में, ध्यान दीजिए। एक पदार्थ 50 में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा विकसित जाता है, माने टी हाफ दिया। देखिए हल करिए, टी हाफ माने अर्ध आयु काल दिया है, अर्ध आयु काल। टी हाफ बराबर दिया है 50 मिनट। ठीक, निकालना क्या है, के का मान निकालना है। अतः लिखेंगे, अतः के बराबर क्या हो जाएगा 0.693 बट्टे में टी हाफ होता है, वैल्यू रखिए। ये हो जाएगा 0.693 बट्टे में 50, भाग देंगे कितना जाएगा, ऊपर नीचे 50 से हो जाएगा। के बराबर हो जाएगा 2 3 6 2 9 18 और 2 6 12 13। ठीक, और कितना हो जाएगा 1 2 3 दो अंक भूला भाई, 3 हो गया ना। ठीक, ये बराबर हो जाएगा या के बराबर हो जाएगा 1.3 इंटू 2 अंक है 10⁻²। ये वही, ये सवाल ध्यान दीजिएगा, सवाल में इंडिकेट किया रहता है कि अभिक्रिया किस कोड की है। ये इसमें लिखा नहीं गया है, यहां नोट कर लीजिएगा, प्रथम कोड की अभिक्रिया। ठीक, ये सवाल हो गया। माने सवाल दिया रहेगा, एक प्रथम कोड की अभिक्रिया में एक पदार्थ 50 मिनट में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा विघटित हो जाता है। अभिक्रिया के लिए विघटन स्थिरांक की गणना कीजिए। कैसे निकालते हैं, सवाल में क्या क्या दिया है, अर्ध आयु काल टी हाफ दिया है, के का मान निकालना है, यहाँ वैल्यू रखिएगा। क्योंकि प्रथम कोड की अभिक्रिया के लिए क्या होता है, के बराबर 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ होता है। यहाँ टी हाफ 50 दिया गया है, ये हो जाएगा के इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई 50 से भाग देंगे तो वैल्यू आ जाएगी दशमलव है 0.01386 हो जाएगा। ये दशमलव यहाँ ले जाएंगे 1.3 इंटू 38 कर दो इंटू 10⁻², ये वैल्यू आएगा इसकी विघटन स्थिरांक। ठीक है, नोट कर नोट करिए। सर